हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इवेलुएट tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लेट, मान लीजिए आपके पास cos इनवर्स √5/3 इसको टू हमने माना थीटा। क्या माना हमने? थीटा। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर tan 1/2 तो है, इसकी जगह पर थीटा रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली tan θ/2 हो जाएगा। tan θ/2 को हम sin θ/2 और इधर कौन सा cos θ/2 लिख सकते हैं, नहीं? अब देखो हमारे पास दिया हुआ है क्या, cos दिया हुआ है, तो यहाँ पर से वो हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा cos θ = √5/3। किसका वैल्यू पता है? cos θ का वैल्यू पता है, नहीं? आगे देखो तो क्या करेंगे हम, यहाँ sin θ/2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, cos के रिलेशन में 1 - cos θ/2 और cos θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 + cos θ/2। देखो ये भी रूट के अंदर में, ये भी रूट के अंदर में कट गया। क्या बचा आपके पास? रूट अंडर, देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, एक ही बार रूट लगा देते हैं हम, तो रूट अंडर 1 - कितना इधर cos θ, नीचे में क्या बचेगा 1 + cos θ। चलो वैल्यू पुट कीजिए। cos θ/2 कितना √5/3 है, तो यहाँ हम देंगे रूट अंडर 5/3, यहाँ प्लस कितना रूट अंडर 5/3, यहाँ कितना 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना 3 - रूट अंडर 5, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो 3 + रूट अंडर 5, 3 कैंसिल आउट, ऊपर में क्या बचेगा 3 - √5, नीचे में क्या बचेगा 3 + √5। ठीक है ना। अब ऑप्शन देखो इस तरह का है, नहीं है ऑप्शन, तो इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो क्या रेशनलाइजेशन होगा, प्लस है तो यहाँ बीच में क्या करेंगे हम, माइनस से करेंगे, हो गया। ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 3 - रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, यहाँ a + b इंटू a - b, तो a² - b², 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5। देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 - √5, और देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, देखो ए नंबर ऑप्शन होगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, साइन है cos इनवर्स 3/5 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इनवर्स वाला बताओ कैसे करते हैं। देखो अंदर और बाहर दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। जिस पे इन्वर्स होगा अंदर में, उसको अंदर वाले को चेंज करेंगे। तो अंदर वाले को साइन बनाना है, क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है ये 42 नंबर का। तो साइन यहाँ सही है, cos इनवर्स x का, देखो ये फॉर्मूला होता है आपके पास एक cos इनवर्स, सॉरी हाँ cos का ही, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में 1 - x²। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे रूट अंडर 1 - x², x की जगह पर क्या जो एंगल होगा उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो इधर कितना हो जाएगा साइन, और यहाँ पर साइन इनवर्स कितना 25 - 9/25 रूट अंडर, इधर फाइनली कितना बचा साइन, इधर क्या बचेगा साइन इनवर्स। देखो यहाँ कितना होगा 16, इधर क्या बचेगा रूट अंडर 16 कितना 25, तो यहाँ पर है साइन, इधर कौन सा है आपके पास साइन इनवर्स कितना 4/5। देखो दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचता है एंगल, तो इधर क्या बचेगा 4/5। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, क्लियर है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। फिर से देखो cos है और एक tan है, तो हमको बाहर में cos है तो अंदर में भी क्या चाहिए, cos चाहिए डेफिनेटली। तो अंदर में cos मतलब tan को क्या बनाना है, हमको cos बनाना है। याद करो जब tan थीटा दिया होता है तो हम लोग क्या cos थीटा निकाल सकते हैं ना, अरे p पता हो, b पता हो, h पता हो तो निकाल सकते हैं ना। चलिए तो tan थीटा क्या होता है p और बट्टा में कौन सा होता है b होता है। तो p पता है आपके पास, इधर से 43 नंबर में p का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो h क्या होगा p² + b² तो 9 + 16, यहाँ कितना हो जाएगा 5, हो गया, क्लियर है। अब देखो हमको क्या चाहिए, cos चाहिए, क्या चाहिए हमको
कॉस चाहिए तो इनवर्स में है ना, तो आप भी यहाँ इनवर्स लिख दो। कॉस क्या होता है b बट्टा h, तो b कितना हो गया इधर 4, h कितना हो गया 5। बस अब इधर क्या हो जाएगा आपके पास कॉस, और इसके जगह पर हम क्या रख देंगे ये वाला वैल्यू, तो कॉस इनवर्स 4 बट्टा 5, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल 4/5। तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2 cos, उसके बाद है 2 sin इनवर्स 1/2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनेगा ये। यहां पर कितना है सॉल्यूशन, tan इनवर्स सही है, 2 भी सही है, cos भी अपने जगह सही है। फिर से देखो यहाँ 2 भी ठीक है, यहाँ है sin इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है साइन में, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, साइन π/6 लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स 2 cos, देखो यहाँ ये 2 अपनी जगह सही है, दोनों फंक्शन सेम है, एक पे इनवर्स है, एक कौन सा है विदाउट इनवर्स है, तो क्या बचेगा एंगल, तो ये हो जाएगा π/6, तो 2 से इधर कटा कितना हो गया 3, तो फाइनली आपके पास कितना बचा इधर tan इनवर्स 2 cos कितना इधर π/3। ठीक है, अब चलो यहाँ tan इनवर्स 2 अपनी जगह सही है, cos π/3 कितना cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, अरे होता है ना 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर क्या बचा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स सही है 1 के जगह पर हम कितना tan π/4 लिख सकते हैं, दोनों फंक्शन सेम है, तो क्या बचेगा इधर से एंगल मतलब π/4। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है, मारो टिक, क्लियर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में फिर से देखते हैं हम सॉल्यूशन 45 का। cot इनवर्स 1/5 बराबर x दिया हुआ है, cot इनवर्स 1/5 बराबर x, तो देखो ये एंगल हो गया, ठीक है, इधर क्या हो गया x, ये एंगल को फ्री करेंगे तो मतलब ये उधर जाएगा, ये x को इधर ले आओ, तो cot x हो जाएगा 1/5। क्या सीखे यहाँ पर, इनवर्स क्या होता है खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा भाई b, और ये क्या हो गया आपके पास p हो गया, ठीक है ना। साइन के लिए क्या चाहिए h चाहिए, तो पहले h निकालो, तो h क्या हो जाएगा, h क्या होगा p² प्लस कौन सा b², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1, तो ये रूट अंडर कितना हो गया 26। अब साइन x बराबर क्या होता है p बट्टा में h, तो p कितना हो गया आपके पास 5, h कितना हो गया रूट अंडर 26, कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन एकदम इजी है, खाली बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और वैल्यू पुट करना है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन इनवर्स -1/2, देखो एंगल माइनस में है, +2 cos इनवर्स कितना है -√3/2। तो फिर आपको याद करना होगा कि माइनस वाले के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं फॉर्मूला, तो पहले हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए सॉल्यूशन 46 नंबर के लिए, देखो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, जबकि cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या सीखे, अगर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस रहेगा तो सीधे चुपचाप माइनस को बाहर लग दीजिए, इधर उधर नहीं देखना। इधर cos इनवर्स -x रहेगा, क्या करना पाई में से cos इनवर्स x को घटा दीजिए, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है आपके पास साइन इनवर्स कितना है -1/2 है, तो ये वाला माइनस को बाहर रख दीजिए, इधर हो गया 1/2 +2 cos इनवर्स माइनस में है, तो इसको क्या कर दीजिए यहाँ ब्रैकेट लगाइए, पाई माइनस cos इनवर्स कितना √3/2, ठीक है। चलो यहाँ पर माइनस तो सही है, साइन इनवर्स 1/2 साइन किसका वैल्यू 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग π/6 लिखते हैं, 2 सही है। देखो पाई भी ठीक है अपने जगह पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला मिडिल ब्रैकेट यूज कर लो, क्योंकि यहाँ छोटका ब्रैकेट यूज करेंगे। cos इनवर्स √3/2 कितना डिग्री, कितना का cos का, cos कितना cos 30 डिग्री, cos 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। इधर से देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या सेम है, तो क्या बचेगा एंगल, तो माइनस इधर π/6
प्लस 2, इधर पाई माइनस, इधर कितना हो जाएगा पाई बट्टा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास माइनस पाई बट्टा 6 प्लस इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 2 पाई, माइनस कौन सा इधर 2 पाई बट्टा में 6, ठीक है। तो 6 एलसीएम ले लोगे तो इधर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना हुआ माइनस पाई प्लस कितना 12 पाई, इधर कितना हो जाएगा माइनस 2 पाई, इधर हो जाएगा 12, इधर कितना माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 9 पाई अपॉन 6, 3 टाइम में 2 टाइम में तो 3 पाई बट्टा 2, यही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 47, 2 tan इनवर्स 1/3 क्या है 47, 2 tan इनवर्स 1/3। देखो यहाँ 2 लगा हुआ है ना, तो पहले 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको लगाइए। 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए यहाँ लगाइए tan इनवर्स x कितना 1/3, तो क्या है 2x, तो 2 इंटू 1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। इधर हो गया tan इनवर्स, इधर कितना 2/3, 9 एलसीएम ले लोगे तो 9 माइनस 1 है ना, इधर कितना हो जाएगा 3 टाइम में, तो tan इनवर्स यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 8, कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा, ये कितना होगा tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 कौन सा है, बी नंबर ऑफ। 48 नंबर क्वेश्चन है cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स रूट अंडर 41 बट्टा में 4 है, ठीक है ना। देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, cot इनवर्स को tan में चेंज कर लीजिए और cosec को किस में, पहले इसको sin में चेंज कीजिए। अब देखो दोनों फंक्शन एक जैसा होगा तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। क्या देखें, इस एंगल को पलट दीजिए तो tan इनवर्स बन जाएगा, बस बड़ा सिंपल है। cosec इनवर्स है, इधर cosec इनवर्स x है, इस एंगल को पलट देंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/x, ठीक है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर tan इनवर्स 1/9 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर ये tan और ये भी tan बना लेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y पे फॉर्मूला पे लगा देंगे हम, फटक से आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin इनवर्स कितना बट्टा को पलट दो तो 4 अपॉन कौन सा 41। अब ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास p और ये क्या होता है आपके पास h। तो tan चाहिए, इससे हमको tan बनाना है तो क्या चाहिए हमको, b तो चाहिए, तो b निकालो। तो b इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 41 और माइनस कितना 16, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 5, इधर 25, तो इधर कितना हो गया b, कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया b 5 हो गया। अब tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसके जगह पर देखो कितना p बट्टा में कौन सा b, तो tan इनवर्स p कितना हो गया 4 और b कितना हो गया 5। तो चलिए इसके जगह पर हम क्या इसको रख सकते हैं, तो नाउ अब कितना इधर से tan इनवर्स 1/9 और sin इनवर्स 4/√41 की जगह पर हम tan इनवर्स 4/5 रखेंगे, tan इनवर्स 4/5 रखेंगे। नहीं किसी को दिक्कत है? अच्छा देखो एक्चुअली में हम यहाँ पर कुछ स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर नहीं देखो, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो देखो यहाँ पर पहला स्टेप में लेट मान लीजिए आप कौन सा sin इनवर्स 4/√21 इजकल्स टू x, तो यहाँ sin x इजकल्स टू कितना हो जाएगा 4 कौन सा √41 ये p और ये कौन सा h। फिर से ये सब कुछ निकाल लिए हम, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम tan x निकाल लेंगे। तो tan x क्या निकलेगा, देखो 4 क्या निकलेगा 4 अब बट्टा में कौन सा b, तो 5 4 बट्टा कौन सा 5, तो 4 बट्टा ये 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा इधर tan इनवर्स 4/5। इस x के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, sin इनवर्स 4 इतना। अब आई बात समझ में, अरे आया समझ में।
तो इसीलिए साइन इनवर्स 4/41। देखो अगर जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो ये वाला प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसको P इसको H निकाल करके जो चाहिए उसको निकाल लीजिए आप और उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया आपका x और ये क्या हो गया आपका y। इधर क्या करेंगे, tan इनवर्स कितना x प्लस y तो 1/9 और प्लस कितना 4/5, 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5, ये 5 है, कितना है ये 5 है। चलो तो tan इनवर्स ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा 45, इधर कितना 5 अब प्लस कितना इधर 36, नीचे में कितना एलसीएम 45 और यहाँ हो जाएगा 45 और -4, ये से ये कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना बचा आपके पास tan इनवर्स कितना बचा इधर 41 बट्टा में इधर कितना बचा ये भी 41, तो ये और ये कैंसिल आउट। तो tan इनवर्स इधर कितना बचा हुआ 1, तो tan इनवर्स 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री, लेकिन आंसर सब देखो पाई सब में है रेडियन में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हम tan π/4। अब देखो दोनों फंक्शन वहाँ सेम है तो कहाँ बचेगा भाई एंगल, अरे बचेगा ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी नंबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहता है रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या तो रेंज पूछेगा या प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, तो दोनों में हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है कहां से कहां तक होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक, कहां से कहां तक होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है, ठीक है। अगर इसी में डोमेन पूछ देगा, क्या पूछ देगा डोमेन, तो -1 से लेकर के 1 तक। हम इसमें रेंज और डोमेन अभी हम अंदर में नहीं घुसेंगे इसके अंदर में, क्योंकि ये बहुत अलग टॉपिक है, रिलेशन और फंक्शंस का है, ठीक है ना। और जब ग्राफ पढ़ाते हैं तो वहां पर बताते हैं हम कि मतलब कि साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 तक ही क्यों होता है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने में ये हेल्प भी करेगा। तो -π/2 से +π/2 तक इसका रेंज होता है, ये याद रखिए, या प्रिंसिपल वैल्यू दोनों सेम होता है। क्या पूछेगा रेंज या क्या पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों का आंसर सेम है। इधर आइए रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है रेंज होता है 0 से लेकर के कहां तक पाई तक होता है, क्लियर है। अगर डोमेन पूछेगा तो -1 और क्या पूछेगा रेंज के बदला में प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं।